Hello friends, welcome in bio class of Raj Guideline. We are going to learn a new topic, that is most important topic, a degree analysis. अगर हिंदी में कहें इसको हम तो होता है वंशावली विश्लेषण। मतलब आप बोल चाल में कहो अपने फैमिली के एंसेस्टर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना या खानदानी जानकारी प्राप्त करना बोलचाल में कर सकते हो आप। मीन्स इट इज़ द स्टडी ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स थ्रू जनरेशंस ऑफ ए फैमिली। एक फैमिली के अंदर डिफरेंट जनरेशन से यानी 4-5 प्रीवियस जनरेशन से लेकर अभी तक ट्रेड्स का किस टाइप से इनहेरिटेंस हो रहा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, दैट इज पेडिग्री एनालिसिस। अब इसका क्यों करते हैं हम, एडवांटेजेस क्या क्या है? डिटरमाइनिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, कैसे कैसे इनहेरिटेंस का पैटर्न हमारे एंसेस्टर से हमारे बॉडी तक यानी हमारे दादा परदादा से हमारे बॉडी तक कैसे कैसे उसका किसी भी ट्रेड का इनहेरिटेंस हो रहा है, किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। दैट इज आइडेंटिफाइज कैरियर्स। कैरियर्स मतलब आप पढ़ोगे जो डिजीज को कैरी करता है, नहीं बोल चालू कर सकते हो जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स को जो कैरी करता है दैट आर कैरियर्स। यहाँ कैरियर का सेंस वही होता है वन हु कैरी द जेनेटिक डिसऑर्डर्स जनरेशन ओवर जनरेशन आर कॉल्ड कैरी। तो इसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कौन हमारी फैमिली में ऐसा कौन है। देन प्रेडिक्ट जेनेटिक डिसीज। अगर इसमें कोई किसी तरह का गड़बड़ी है, जेनेटिक रिस्क है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं प्रेडिक्ट कर लेते हैं, पहले से पता लगाते हैं, अनुमान कर लेते हैं। देन यूजफुल फॉर जेनेटिक काउंसलिंग। आप डॉक्टर के यहाँ जाते हो, कोई बीमारी का ट्रीटमेंट के पूछता है कि आपके खानदान में किसी को ऐसा बीमारी था या नहीं था पहले से। मीन्स वो कन्फर्मेशन के लिए अगर कोई बीमारी आपका ऐसा है तो कन्फर्मेशन के लिए ऐसा क्यों हो रहा है, जेनेटिक काउंसलिंग करता है। देन डिटेक्ट्स हेरिडिटी डिजीज। वही हमने कहा जो खानदानी बीमारी चला रहा है जनरेशन और जनरेशन, उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। देन सपोर्ट मेडिकल डायग्नोसिस एंड रिसर्च। इसमें भी हेल्प करता है मेडिकल डायग्नोसिस और रिसर्च में, क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं, एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि कौन सा कैरियर है, किस तरह से बीमारी ट्रांसमिट हो रहा है, तो उसके आधार पर हम जानकारी प्राप्त करके इसको कर लेते हैं। देन कुछ खास करके ह्यूमन बींग्स के पेडिग्री एनालिसिस में कुछ सिंबल्स का यूज किया था। वो सिंबल्स यहाँ देखिए, सिंबल्स यूज इन द ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस। इट रिप्रेजेंट्स स्क्वायर बना तो मेल, राउंड शेप बना हुआ फीमेल। अगर ये स्क्वायर है लेकिन ये इस तरह से बना हुआ है तो सेक्स अनस्पेसिफाइड, यानी सेक्स क्लियर नहीं है कि मेल है फीमेल है। देन इस तरह से है तो अनअफेक्टेड चिल्ड्रन है ये, इसको कलर कर देना है यानी यहाँ कलर हो जाएगा ये। दिस इज अफेक्टेड यानी किसी बीमारी से वो पीड़ित है, ग्रसित है जेनेटिक डिसऑर्डर से। ये मेटिंग है यानी आप बोलचाल में कर सकते हो शादीशुदा जोड़ी, इस तरह से मेल फीमेल। यहाँ इस तरह से अगर लिखा हुआ है 5 अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग्स यानी कोई बीमारी नहीं है उसको, 5 बच्चे हैं। देन मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। अगर यहाँ डबल लाइन बना हुआ है, सिंगल लाइन है तो मेटिंग होता है अपने पर हस्बैंड वाइफ के बीच, जो जेंडर होता है शादीशुदा में। यहाँ है मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। अगर मैंने नज़दीकी फैमिली में, क्लोज फैमिली में अगर शादी होता है, जैसा कुछ होता भी है, ऐसा ट्रेडिशन है कुछ रिलीजन्स में, तो ऐसा होता है मेटिंग बिटवीन होता है रिलेटिव से हो गया इस तरह से। फिर ये अगर है पेरेंट्स हो गए ऊपर, पिता माता, और ये फिर उसी तरह से बेटी और बेटा ऑफस्प्रिंग्स। इस सिंबल्स का हम यूज करते हैं। इस तरह से हम पेडिग्री एनालिसिस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि कैसे हमारा होता है और इसमें कई बीमारियों का कैसे कैसे उसका ट्रांसफ़र होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अगले दिन। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।